व्यूअर्स, मैं हूं बख्श अली जमाली। अपने यूट्यूब चैनल JTN न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों, बिलखुसूस सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान के अलावा KPK, पंजाब और आज़ाद कश्मीर से भी मिसिंग पर्सनस लोग हैं जो कई अरसे से गुमशुदा हैं और उनके वर्सा अपने प्यारों को तलाश करने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पे एहतजाज भी कर रहे हैं। अभी सिंध से एक काफ़िला कराची से रवाना हुआ है मिसिंग पर्सन के नादियापी के लिए, और ये काफ़िला जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, बच्चे, बूढ़े, मर्द, जवान, ये सारे के सारे जो है सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों से होते हुए जा रहे हैं रावलपिंडी की तरफ। काफ़िले के शुरा का कहना है कि जी हमने अदालतों को भी देख लिया, हमने हुकूमत को भी देख लिया, पार्लियामेंट को भी देख लिया, वज़रा को भी देख लिया, सूबाई हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, हत्ता कि आला अदालतों में भी हम अपनी फरियाद लेके गए, लेकिन कहीं पे हमारी सुनवाई नहीं हुई और हमें अपने प्यारों का कुछ पता नहीं कि वो अब कहाँ पर हैं, किस हालत में हैं, किस पोजीशन में हैं। तो लिहाजा अब हम जा रहे हैं GHQ, जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी, यानी फ़ौज के पास जा रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान के पास फरियाद लेके जा रहे हैं क्योंकि वो हमारे मुल्क का सलामती का इदारा है और उनके पास मालूमात के वसी ज़राए भी हैं, इदारे भी हैं और उनकी रसाई भी है कि वो हमें बता सकें कि हमारे प्यारे कहाँ पर हैं, हमारे अज़ीज़ व अक़ारब जो कई अरसे से गुमशुदा हैं, उनको कहाँ पे रखा गया है, किसने उनको गायब किया है, किसकी तहवील में है। तो ये सारी एक कहानी है, एक दुख भरी कहानी है। ये पाकिस्तानी शहरी हैं, ये पाकिस्तानी बच्चे हैं और मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये मुहब्बे वतन लोग हैं, ये पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं और ये पाकिस्तान के दुश्मन नहीं हो सकते और पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों में खेल नहीं सकते। तो अब इनको किसने उठाया है, किसने इनको गायब किया है, क्यों किया है, ये सारे सवालात हैं जिनका जवाब हर पाकिस्तानी जानना चाहता है। तो मेरी गुजारिश और दरख्वास्त जो है वो पाकिस्तान आर्मी के सरबराह सपह सालार फ़ौज के जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा साहब से, क्योंकि वो सपह सलार हैं, फ़ौज के सरबराह हैं, सारी सिक्योरिटी एजेंसियां उनके मातहत काम कर रही हैं। तो उनसे मेरी अपील है, मेरी दरख्वास्त है एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी की हैसियत में कि बाजवा साहब, आप अफवाज पाकिस्तान के सरबराह हैं, आप हमारे हीरो हैं, आप इस मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं और आप इस मुल्क के बेटे हैं और इस मुल्क के बेटे बादियाब कराना आपकी जिम्मेदारी बनती है। उनका खोज लगाना कि वो कहाँ पर हैं, किस हालत में हैं, उनको अपने वारसों से मिलाना आप पर फ़र्ज़ आयद है। अगर के इन लोगों में कुछ लोग, हो सकता है, हमें पता नहीं है, हो सकता है कि कुछ लोगों को बहकाया गया हो, गलत रास्ते पे चले गए हों, किसी दुश्मन कुव्वत ने उनको अपने मुल्क के ख़िलाफ़ काम करने के लिए इस रास्ते पर लगाया हो, तो भी उनके लिए एक चांस होना चाहिए, एक मौका उनको देना चाहिए कि वो संभल जाएं, सुधर जाएं और वो अपने मुल्क की खिदमत करें और अपने मुल्क के इदारों, अपने मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने के लिए काम न करें। अगर किसी पर संगीन इल्ज़ामात हैं और वो किसी दुश्मन मुल्क या किसी दुश्मन कुव्वत, जो पाकिस्तान ज़ाहिर है हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान जो है वो हमारा दुश्मन मुल्क है और वो चाहता है कि हमारी जो अंदरूनी सलामती है उसके नुकसान पहुंचाया जाए, तो उनका भी कारसतानियाँ इसमें लाजमी तौर पे
शामिल हो सकती हैं, लेकिन मैं किसी बात वसूख से इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि हमारी मालूमात उतनी नहीं है। हमारे मुल्क की सलामती के इदारे बेहतर जानते हैं, उनको पता होगा। तो अगर इन लोगों में कुछ लोगों पर इस तरह के कोई संगीन इल्ज़ामात हैं और वो मुल्क दुश्मन कुव्वतों के हाथों में खेल रहे हैं या खेल चुके हैं, तो भी उनके लिए ये बेहतर होगा कि पूरी एविडेंस के साथ, सबूतों के साथ उनके केसेस जो हैं वो पाकिस्तान की आम अदालतों में भेजे जाएं और वहाँ उन पर मुकदमात चलाए जाएं। उन पे इल्ज़ामात साबित होते हैं तो बेशक अदालतें हमारी आज़ाद हैं, उनको सज़ा होगी और वो सज़ा से बच नहीं सकते। और फिर उनका दिफा के लिए कोई भी पाकिस्तानी शहरी जो है वो आवाज़ नहीं उठाएगा। तो बेहतर तरीका यही है कि जो लोग मुल्क दुश्मनी में मुलवस हैं, गैर कानूनी सरगर्मी में मुलवस हैं, तो उनको खुली अदालतों में उनके केस चलने चाहिए। लेकिन किसी पाकिस्तानी शहरी को उठा के गायब कर देना और उसको जो है मावराए अदालत खुदा न खास्ता कत्ल कर देना, तशद्दुद करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारा आइन हमें इसकी इजाज़त नहीं देता, कानून हमें इसकी इजाज़त नहीं देता और इस्लाम हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। बहैसियत एक मुसलमान, बहैसियत एक मोहब्बे वतन पाकिस्तानी के, हम किसी आदमी को इल्ज़ाम साबित होने तक मुजरम भी नहीं कह सकते। हाँ, मुजरम हम उसे कह सकते हैं। तो ये व्यूवर्स, ये सारी एक हकीकत है जो मैं गोश्तवार करना चाहता हूँ अपने सफ़े सलाद के सामने। मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, मेरी कोई इतनी बड़ी वो नहीं है, लेकिन मुझे फ़ख्र है कि मैं एक मोहब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ और मेरी इतनी हुज्जत बनती है कि मैं अपने फ़ौज के सरबराह से एक मौक़ना गुजारिश कर सकूँ, दरख्वास्त कर सकूँ, हाथ जोड़ कर उसे कह सकूँ कि जनाब आप इन लोगों की मदद कीजिए, आप इन लोगों को यकीन दिलाइए कि आपके लोग जो गायब हुए हैं, मिस हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि किसने उनको अगवा किया है, किसने उनको उठाया है, क्योंकि आजकल फैशन बन गया है। ये भी एक हकीकत है कि फैशन बन गया है कि जो आदमी घर से उठता है, मुझे जैसा छोटा मोटा एंकर सहाफ़ी, वो उठा के जो है अपनी अफवाज पे जो है इल्ज़ाम लगा देता है, तनकीद करता है। हमारा मकसद ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारी फ़ौज हमें अज़ीज़ है, ये फ़ौज हमारी है, हमारे वतन की मुहाफ़िज़ है। हम और फ़ौज लाज़म मलज़ूम हैं। हम अपनी फ़ौज पर बिला जवाज़ के इल्ज़ामात और तनकीद को भी बुरा समझते हैं और ये नहीं होनी चाहिए। हमें उनसे मदद ज़रूर मांगनी चाहिए, उनसे अपील करनी चाहिए, दरख्वास्त करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम उठ के घर से और कहें कि जी फ़ौज ने ऐसा कर दिया, फ़ौज ने वैसा कर दिया, जुल्म कर दिया। इससे हमारी मुल्क के जो दुश्मन कुव्वतें हैं, बाहर बैठी कुव्वतें हैं, मसलन हिंदुस्तान हो गया और बहुत सारी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को मुस्तहकम देखना नहीं चाहती, जो पाकिस्तान की सलामती, मजबूती और खुशहाली और तरक्की की दुश्मन है। वो खुश होंगी अगर हम इस तरह से अपनी अफवाज को मुलायम करेंगे और उनको बिलावजह तनकीद का निशाना बनाएंगे, तो इससे उन कुव्वतों को फ़ायदा होगा जो पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वत हैं। तो हमें इस तरह का भी कोई काम बिल्कुल नहीं करना है। तो इस सिलसिले में ये मेरी गुजारिश थी अफवाज पाकिस्तान के सरबराह से, और उनको इस बात का नोटिस भी लेना चाहिए। और ये काफ़िला जो सिंध से रवाना हुआ है रावलपिंडी की तरफ, ये मेरी दरख्वास्त है कि ये रावलपिंडी पहुंचने से पहले इनको ये खुशखबरी सुना दी जाए कि जनाब आपके बच्चे महफूज हैं, आपके भाई हैं, बेटे हैं, शोहर हैं, जो भी हैं वो आपको मिल जाएंगे, या जिन पर इल्ज़ामात हैं उनको अदालतों में पेश किया जाएगा। तो ये गुजारिश करनी थी अपने आर्मी के सरबराह को। बाकी हमारे सियासतदानों का हाल सबको पता है, आप देख लें, बिलावल को देख लें, बीबी मरियम को देख लें, फजल रहमान साहब, हालांकि ये उनका फ़र्ज़ था। इनको अपने केसों की तो बड़ी फिक्र पड़ी हुई है ना कि ये जलसे भी कर रहे हैं, एहतजाजी तहरीक भी चला रहे हैं इमरान खान के खिलाफ। बेशक चलाएं भाई, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। इमरान हुकूमत के खिलाफ आप जो भी एजिटेशन करना चाहते हैं आप बेशक करें, लेकिन क्या कभी इन लोगों ने, ये जो बच्चे हैं, ये जो लोग बेचारे मिसिंग हैं, इनके उर्सा पे क्या गुजर रही है, इनके माँ बाप पे क्या गुजर रही है, इनके भाई बहनों पे क्या गुजर रही है, इनकी बीवियों पे क्या गुजर रही है, कभी इन लोगों को, बिलावल को, मरियम को और फजल रहमान साहब को एहसास हुआ कि जी ये भी किसी के बच्चे हैं? लेकिन ये लोग नहीं जाएंगे,
یہ سنجیدہ مسئلہ ہے، یہ بہت ہی جو ہے ایک انسانی ہمدردی کا مسئلہ ہے، اس کے لیے نہیں جائیں گے، ان کو اپنے کیسوں کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ بھائی آپ پر کیس ہیں، آپ کے کیس اگر جھوٹے ہیں آپ پر تو عدالتوں میں ثابت نہیں ہوں گے، آپ بری ہو جائیں گے۔ لیکن یہ لوگ جو سڑکوں پہ فریاد کرتے پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ان کا کبھی آپ لوگوں نے احوال لیا، کبھی پوچھا ان کے گھروں پہ؟ کبھی آپ لوگ یہ لوگ گئے سیاستدان کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہمدردی کرنے آئے ہیں، ہم ان کو تلاش کرنے کے لیے آپ کو کیا مدد کی ضرورت ہے؟ اور تو چھوڑو، لیکن یہ جو قافلہ ابھی چل رہا ہے، اس قافلے کو سندھ کے مختلف شہروں میں پولیس کے ذریعے روکنے کی کوشش کی گئی۔ جن لوگوں نے ان کو ٹھہرایا ان لوگوں کو دھمکیاں دی گئیں کہ ان کو مت ٹھہراؤ، ان کو یہاں سے نکال دو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب، اسپیشلی میں آپ سے بھی مخاطب ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ سندھ سے جا رہے ہیں راولپنڈی کی طرف، بھلے جائیں۔ سندھ کے جس بھی شہر میں آپ کہیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی بہت بڑی جماعت ہے پاکستان کی، سندھ کے ہر کونے میں، ہر شہر میں، ہر یونین کونسل میں، ہر ٹاؤن کمیٹی میں ان کی تنظیمی ڈھانچہ موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ جہاں سے بھی گزریں گے ہم آپ کے میزبان رہیں گے، آپ کا کھانا، آپ کی رہائش، جو ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے۔ لیکن یہ ہمت ان کو نہیں ہوئی اور یہ اعزاز انہوں نے اپنے نام نہیں کیا، لیکن کوئی بات نہیں۔ تو یہ گزارشات تھیں جو میں نے اپنے فوج کے سربراہ کے سامنے رکھی ہیں۔ مجھے امید ہے، بہت بڑی امید ہے، اور میں توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی سربراہ فوج کے سربراہ جناب قمر جاوید باجوہ صاحب ایک چھوٹے سے محب وطن پاکستانی کی اس ریکویسٹ کو، اس درخواست کو ضرور نوٹ فرمائیں گے اور اس پہ ضرور کارروائی احکامات بھی جاری کریں گے، اور ان جو مسنگ پرسن ہیں ان کے غصہ کے ساتھ بھی اظہار ہمدردی بھی کریں گے، اور ان کو یقین بھی دلائیں گے کہ جناب آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا جو مسئلہ ہے وہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے، آپ اور ہم سب ایک ہیں، ایک جسم ہے، ایک روح ہے، ایک سانس ہے، ہم ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اور اس گزارش کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع پر شامل گفتگو ہوں گے۔ آپ کی بڑی مہربانی، اللہ حافظ۔